यस, क्या बात है भाई। हेलो ऑल गाइस, बिल्कुल हेलो सभी को, हेलो भाई, बिल्कुल यस, वेलकम सर, बिल्कुल बिल्कुल आपका स्वागत है आज की क्लास में बच्चों। और आज का जो सेशन है वो बिल्कुल शानदार रहने वाला है। पारुल, पुष्पा, बिल्कुल है ना, विकास, नितेश, प्रिया, शोभित, आरुषिंग, मौर्य, अनीता वर्मा, बिल्कुल सभी का आज की बच्चों क्लास में स्वागत है। और आज के भी जो अपने क्वेश्चंस बच्चों रहने वाले हैं वो शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। श्वेता यादव, बिल्कुल सभी का नाम लेता हूं मैं तो, है ना। यस बच्चों, गुड इवनिंग सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल शानदार हूं बच्चों, परफेक्ट हूं, बिल्कुल यस, मस्त हूं। चलो भाई, करें अपनी शुरुआत अपने आज के सेशन की बच्चों। यस, देखिए बच्चों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। प्रोग्राम के ऊपर पढ़ रहे थे, लेकिन आपके जो कुछ एक अदर प्रोग्राम दे रखे हैं ना सिलेबस के अंदर, तो उसमें सम अदर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पार्ट 3। ओके भाई, चलो आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा, और उसके बाद में बच्चों आंसर करिएगा। चलो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, एनएचएम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। बताओ एनएचएम किस वर्ष में लॉन्च किया गया बच्चों? प्रोग्राम का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो अपन बात करें 2002, 2005, 2010 और 2008, ये अपन बच्चों यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इसमें अपन किसकी बात करें, कौन से साल में एनएचएम है उसकी बच्चों शुरुआत हुई? बताओ। पहली बात, एनएचएम की फुल फॉर्म क्या बच्चों? दिस वन इज द नेशनल हेल्थ मिशन। क्या रहेगा? नेशनल हेल्थ जो मिशन है वो मिशन यहाँ पे रहने वाला है, ये तो इसकी फुल फॉर्म है। और अपन यहाँ पे बात करें सर एनएचएम है, यहाँ पे बच्चों पहले जो एनएचएम चलता था, पता है आपको पहले जो एनएचएम चलता था उसकी कौन सी फॉर्म चलती थी बच्चों? एनआरएचएम। क्लियर बच्चों? और जो एनआरएचएम, इसका नाम क्या है? नेशनल हेल्थ मिशन तो है ही। इस आर का मतलब होता है बच्चों रूरल। किसकी बात करें बच्चों? रूरल। तो यहाँ पे भी एनएचएम में क्या रहेगा? अपन बोल सकते हैं सर एनएचएम को आपको क्या समझना है? एनआरएचएम है उसको समझना है। इसको अपन क्या समझेंगे? एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, है ना। इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई? 2002, 2005, 2010 या 2008? तो आप सभी को पता है बच्चों, अपन बोल सकते हैं सर इसकी जो शुरुआत है वो 12 अप्रैल, कब ध्यान रखना, 12 अप्रैल 2005 में हुई है। तो जो बच्चे आंसर यहाँ पे 2005 कर रहे हैं उन सभी बच्चों का आंसर बच्चों क्या रहेगा? सही है, वो सही रहेगा, है ना, सभी बच्चों का आंसर। वॉइस अभी तक आ रही है? ठीक है, वॉइस ओके है ना? बिल्कुल यस बच्चों, ठीक आ रही है सर, क्या दिक्कत है? यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो अभी देख लेते हैं इसमें। ओके ओके बच्चों, यस अब ठीक है, वॉइस इज क्लियर। यस, वॉइस अच्छी आ रही है ना? अब तो आ रही होगी भैया, अब तो आ रही होगी ना बेटा? बिल्कुल यस, क्लियर है ना बच्चों? यस, ओके, ठीक है ना, नॉट ओके बिल्कुल यस बच्चों, यहां से तो क्लियर आ रही है। बताओ इसका सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल यस, क्लियर है ना बेटा? इसमें मेरे पास आ रही तो तुम्हारे पास भी आएगी, श्योर है ना? तो अपन यहाँ पे बात करें कि इसके अंदर बिल्कुल सही आंसर क्या रहेगा बच्चों, तो दिस वन इज द, ये होगा आपका बी आंसर, 2005 बिल्कुल सही है, वो सही आंसर रहेगा। चलो भाई बच्चों, अगला बताओ, नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्या इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, और क्वेश्चन क्या रहने वाला है? ठीक है भाई, देखो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, द मेन फोकस ऑफ एनएचएम। जो आपका एनएचएम या जो एनआरएचएम है उसका मुख्य फोकस किस पर होता है? बताओ भाई। टर्सरी केयर की केवल तृतीयक देखभाल पर उसका फोकस होता है। अर्बन हेल्थ ओनली, केवल शहरी स्वास्थ्य पर विकास। उसके बाद में स्ट्रेंथिंग रूरल और अर्बन, अपन बोल सकते हैं सर ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य की प्रणालियों को मजबूत करने पर। और उसके बाद में डिजीज ऑफ एल्डरली, केवल बुजुर्ग लोगों की अपन बोल सकते हैं सर सहायता करने पर। अब बताओ भाई, जो आपका एनएचएम है जिसको अपन नेशनल हेल्थ मिशन कहते हैं या नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कहते हैं, यदि आप यहाँ पे इनकी बात करोगे तो बताओ इसका मेन फोकस क्या है? इन चारों में से बच्चों क्या ऑप्शन वहां सही जाएगा? बताओ भाई। यस, ठीक है, अब इसमें यहाँ पे बताइएगा बच्चों क्या रहने वाला है ना? इसके अंदर अपन यहाँ पे बोल सकते हैं सी ऑप्शन। बताओ भाई इसमें यस क्या रहेगा? यस, तो इसमें बच्चों अपन बोल सकते हैं यहाँ पे आपका क्या रहेगा कि सर देखो ओनली टर्सरी लेवल है उसके ऊपर तो होगा नहीं। दूसरा अपन यहाँ पे बात करें अर्बन हेल्थ ओनली, केवल शहरी है, वो भी आपका यहाँ पे नहीं रहेगा। और उसके बाद डिजीज इज एल्डरली, वो भी आपकी नहीं रहेगा। तो इसमें बच्चों अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेंथिंग रूरल रूरल एंड अर्बन हेल्थ सिस्टम, जिसको शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की बच्चों अपन बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो एनएचएम जो होता है ना, वो दोनों चीज के ऊपर जो फोकस है बच्चों, फोकस करता है। न केवल ओनली, देखो एनएचएम जो होता है ना, वो कभी भी तृतीय स्तर की जो योजना है उसको यहाँ पे कंट्रोल नहीं करता है। उसकी अपन यहाँ पे बात करें, यहाँ पे यदि आप बात करोगे तो इस कंडीशन के अंदर अपन बोल सकते हैं सर एनएचएम आपकी प्राइमरी हेल्थ के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर ध्यान रखना? प्राइमरी हेल्थ है, उस प्राइमरी हेल्थ के ऊपर काम करता है, ये अपन बोल सकते हैं। चलो भाई अगला, आशा वर्कर अंडर विच मिशन। आशा किस मिशन के तहत कार्य करती है? बताओ भाई जल्दी से, आशा के कौन से मिशन के तहत कार्य करती है?
क्लियर है? यस। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें बच्चों अपन यहाँ पे बात करें तो इसमें क्या रहेगा बताओ, किसके तहत? ये हो गया आपका बच्चों PMSSY, उसके बाद NHM, NRHM जो NHM, या JSY, या गोबी। बताओ ऐसा कौन सा मिशन है जिसके अंतर्गत आशा काम करती है? बच्चों ये बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल और बच्चों बेसिक है, वो बेसिक क्वेश्चन है, ये अपन यहाँ पे इसके अंदर बोल सकते हैं। दिस वन इज द पॉइंट। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो भाई, इसके अंदर क्या होगा सर, एक तो अपन ने कहा सर PMSSY, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य समग्र योजना, ये सर इसमें नहीं रहेगा। JSY किसके लिए? माँ और बच्चे के लिए, जननी सुरक्षा योजना या जननी शिशु सुरक्षा योजना, तो वो तो बच्चों किसके लिए रहेगी सर? ये तो इसके लिए। गोबी क्या है बच्चों? GOBI, ग्रोथ है, ORS है, ब्रेस्ट फीडिंग है, और इम्यूनाइजेशन टीकाकरण। और ये किसके काम है बच्चों? तो ये अपन बोल सकते हैं सर, ये हो गया आपका यूनिसेफ है, उस यूनिसेफ का काम है, वो काम रहेगा। किसका काम रहेगा? यूनिसेफ है, उस यूनिसेफ का काम है बच्चों, यहाँ पे रहेगा। दिस वन इज द पॉइंट। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो आज के बाद याद रखना बच्चों, जो आशा वर्कर काम करती है वो किसका काम करती है? तो अपन बोल सकते हैं बच्चों NHM या NRHM उसका काम करती है। बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बच्चों, बी है वो, बी बिल्कुल रहेगा। क्लियर है? आई थिंक इस वॉइस इज क्लियर है ना? अब आपकी क्लियर रहेगी वॉइस, है ना? बिल्कुल इतना इश्यू तो नहीं लग रहा था। अब तो बेटा वॉइस मैंने बंद करी है बीच में, सही करने के लिए टेक्निकल से बात करी ना, ठीक है, तो उसके लिए मैंने बंद करी, बाकी वॉइस तो आएगी क्योंकि एब्सोल्युटली करेक्ट है अभी तो। ठीक है बच्चों? यस। अब इसमें अपन देखें बच्चों, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? RMNCH+A इंक्लूड सर्विस फॉर। क्या लिखा हुआ है कि RMNCH+A किसके लिए सेवाएं होती है? ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आपको बता देता हूं, PYQ है। ये क्या है बच्चों? PYQ है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का। अब इस PYQ को देखिए, और इसका क्या आंसर है, वो आंसर जाएगा उसकी बच्चों अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले अपन ने कहा कि सर RMNCH जो प्रोग्राम है केवल वुमन और केवल महिलाओं के लिए है क्या? उसके बाद नेक्स्ट वन इज द ओनली न्यूबॉर्न, केवल नवजात शिशुओं के लिए है क्या? उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड, एडोलसेंट हेल्थ, कि सर ये प्रजनन, मात्र, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य का है, या अपन बोल सकते हैं सर ओनली अडल्ट, या केवल जो वयस्क व्यक्ति है उनके लिए होता है, उसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक बात है? तो दिस वन इज द पॉइंट। बताओ भाई, इसके अंदर यहाँ पे आपका क्या रहने वाला है, ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है, तो ये अपन इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, बोल सकते हैं। यस बेटा, वॉइस इज द क्लियर। मेरे हिसाब से तो यहाँ तक तो ठीक आ रही बेटा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही मेरे को। ठीक है, बताइए। वॉइस बेटा बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है, आप थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा, है ना? यस। है ना? ये बेटा बिल्कुल इश्यू वॉइस का बिल्कुल टेक्निकल लगा हुआ है कंटिन्यूअसली, अनु भैया तुम्हारे लगे हुए हैं, है ना? वॉइस क्लियर कर देंगे। आप थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखें, फोकस करें यहाँ पे, है ना बेटा? वैसे अपने वॉइस की कभी दिक्कत आती ही नहीं है ना? फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम आई है ना बेटा? यस। तो यहाँ पे बताइएगा, इसमें अपन कह रहे हैं सर ये RMNCH क्या है बच्चों? ये केवल महिलाओं के नहीं होता है, महिलाओं के लिए जैसे प्रोग्राम है, जैसे आपने कह दिया सर JSY प्रोग्राम है, वो महिलाओं के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद नवजात शिशु के लिए आपने, आप सभी को पता है सर, ये नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जिसको अपन NSS के बोलते हैं, ये जो प्रोग्राम है ना, R का मतलब क्या होता है बच्चों? रिप्रोडक्टिव। M का मतलब क्या होता है बच्चों? मैटरनल, जिसको मातृ कहते हैं। उसके बाद C का मतलब क्या होता है? चाइल्ड, है ना? उसके बाद में N का मतलब नियोनेटल, C फॉर चाइल्ड, और अपन बोल सकते हैं H फॉर हेल्थ, और लास्ट में लिखा है A फॉर एडोलसेंट। तो ये जो बच्चों प्रोग्राम होता है ना, वो प्रोग्राम होता है किसके लिए? तो अपन बोल सकते हैं सर ऐसे व्यक्ति या ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 13 साल से लगाकर 19 ईयर के बीच में है। कितनी ध्यान रखना बच्चों? 13 to 19 ईयर है, उनके बीच है, उनके बीच में यहाँ पे रहने वाली है। तो दिस वन इज द पॉइंट। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? अब इसमें क्या होगा, आप भी काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी तक 19 या 20 साल के होंगे, तो 19-20 साल तक के लिए प्रोग्राम चलता है। इसमें क्या होता है? रिप्रोडक्टिव का मतलब आपको पता है, प्रजनन से संबंधित समझा जाता है। मैटरनल मतलब माँ से संबंधित, न्यूबॉर्न मतलब बच्चा पैदा होता है उससे संबंधित, और चाइल्ड का मतलब जो चाइल्ड होता है। ये इस तरीके से बच्चों अपन यहाँ पे बोल सकते हैं।
क्लियर है? तो दिस वन इज द पॉइंट, है ना बच्चों? सी इज द राइट। अगला क्वेश्चन देखो, एनएचएम एम टू रिड्यूस, बताओ भैया एनएचएम का लक्ष्य किसे कम करना है? बताओ भाई, यहाँ पे अपना जो एनएचएम होता है ना, या जो एनआरएचएम होता है, वो उसका क्या लक्ष्य है कि सबसे अधिक किसको कम करेगा? बताओ भाई, को कम करेगा। दूसरा अपन बोल सकते हैं पॉल्यूशन, प्रदूषण को कम करेगा, या मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी, माँ और शिशु मृत्यु दर को कम करेगा, या इन्फ्लेशन जिसको मुद्रास्फीति को कम करेगा। यहाँ पे बच्चों बिल्कुल जल्दी बता दीजिएगा कि एनएचएम जो है बच्चों वो किसका काम करता है। तो आप सभी को पता है सर, भले ही आपका एनएचएम हो या बच्चों एनआरएचएम हो, इन दोनों का बच्चों आपको मैंने बताया था कि सर ये मेन फोकस किसके ऊपर करते हैं बच्चों? इनका एक ही काम है कि जो माँ और बच्चे की, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मदर, है ना, अपन बोल सकते हैं सर मदर, और उसका जो बच्चा जिसको अपन की क्या करना, अपन बोल सकते हैं सर मृत्यु दर को कम करना। किसकी बात करें बच्चों? मृत्यु दर को कम करना, ये मेन लक्ष्य रहता है एनएचएम का बच्चों, एनआरएचएम का। ये बिल्कुल क्या रहेगा आपका मेन है, वो मेन लक्ष्य रहेगा। तो इसके अंदर अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों? सी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। तो जो प्यारे बच्चे सी आंसर करें बच्चों, आपका आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट रहेगा। क्योंकि आपको पता है ना सर, ये लिटरेसी के लिए प्रोग्राम नहीं होता है। लिटरेसी पढ़ने के लिए कौन सा प्रोग्राम होता है? सर्व शिक्षा अभियान। किसके लिए होता है? पढ़ने के लिए। इंडिया में कौन सा चल रहा है बच्चों? अपन बोल सकते हैं सर सर्व शिक्षा अभियान। ये अपन बोल सकते हैं सर सभी बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है वो आपको बिल्कुल अपन बोल सकते हैं सर इसके आधार पे ही अपने को यहाँ पे क्या करता है, यस। तो इसके अंदर बच्चों क्या रहेगा? दिस वन इज द, ये हो गया आपका सी इज द राइट आंसर। चलो बताओ, एक मैंने आपको नाम लिखाया था NUHM फोकस्ड ऑन। सबसे पहले तो मुझे NUHM किस पर फोकस करता है, लेकिन आप मुझे बताओ NUHM की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? कभी कभी बच्चों शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है, तो अपने को तो रेडी रहना है, भले शॉर्ट फॉर्म में पूछे भले फुल फॉर्म में पूछे, कैसे भी पूछे। मैंने बच्चों आपके 16 प्रोग्राम थे ना, उसके ऊपर 50 क्वेश्चन बनाए थे, और अभी आपके 10-12 प्रोग्राम है, इनके ऊपर भी 50 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो आपके कम से कम मैं कह रहा हूँ सर 20-30 प्रोग्राम है जिसके ऊपर 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और यदि 30 प्रोग्राम के ऊपर 100 क्वेश्चन अपन कर लोगे, तो बच्चों क्वेश्चंस गलत होने की संभावना 0.0% हो जाती है। क्योंकि आपने 30 प्रोग्राम के ऊपर 100 क्वेश्चन कर लिए, मतलब एक प्रोग्राम के ऊपर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यदि क्लियर हो जाते हैं, तो बच्चों वो प्रोग्राम पूरा ही क्लियर हो जाता है, ध्यान रखना। तो इसलिए अपन ने सारी चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस है बच्चों, डिस्कस कर रहे हैं। अब पहली बात, इसकी फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल बच्चे आप सही लिख रहे हो, नेशनल अर्बन, किसकी बात करें? नेशनल अर्बन, ये हो गया आपका हेल्थ मिशन, है ना। अब जैसे ही नाम आया अर्बन, अर्बन का मतलब बच्चों क्या होता है? शहर। अर्बन का मतलब क्या होता है बच्चों? शहर होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एनएचएम के अंतर्गत इन्होंने क्या किया? NUHM प्रोग्राम लेके आए। और ये बच्चों प्रोग्राम कब आया? 2013 में लेके आए। इन्होंने कहा कि जो अपनी सिटी है, जो अपने शहर है, जिसको अपन बच्चों टाउन भी कहते हैं, टाउन बोलो, सिटी बोलो, शहर बोलो, है ना, इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या करना है? इसके अंदर जो आपकी अर्बन हेल्थ है, उस अर्बन हेल्थ को बच्चों बढ़ाना है। कि भाई देखो, आपने गांव के लिए क्या बनाया? देखो NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसको राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कहते हैं। तो ये तो क्या करेगा बच्चों, जो विलेज है ना, विलेज या जो गांव, उसके लिए हेल्थ को बढ़ाता है। तो इन्होंने कहा जब आपने विलेज के लिए बनाया तो शहर के लिए भी बनाओ। तो इसलिए अपन बच्चों बोल सकते हैं इसमें ये ट्राइबल्स, आदिवासियों के लिए बिल्कुल नहीं है। अर्बन पुअर, शहरी गरीब है ना, उनके लिए बिल्कुल सही बात है। कॉर्पोरेट वर्कर, ऐसे जो कॉर्पोरेट कर्मचारी है ना, उसके लिए है क्या? बिल्कुल नहीं है। और अपन बोल सकते हैं सर ओल्ड एज होम के लिए है, बिल्कुल नहीं बच्चों। अर्बन का मतलब है कि शहर में रहने वाले गरीब। और शहर में रहने वाले गरीब की मतलब क्या है? कि सर जिनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जो स्लम्स, झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, या शहर में भी शहर के जस्ट पास में रहते हैं, बेचारे गरीब है जो मजदूरी करते हैं, तो उनके लिए इन्होंने प्रोग्राम बनाया बच्चों। तो बी इज द राइट आंसर। चलो भाई अगला बताओ, क्या लिखा हुआ है? वन की कंपोनेंट ऑफ एनएचएम, कि एनएचएम का एक प्रमुख घटक है। बताओ भाई इसमें रोड सेफ्टी,
जे अपन बोल सकते हैं सर जेल स्वास्थ्य, डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, या अपन वेदर फोक्सिंग कि मौसम के अनुसार आपको ये ठीक करना है, या बीमारियों का नियंत्रण करना है, या बच्चों आप अपन बोल सकते हैं ना कि एनएचएम क्या होता है कि जेल के कर्मचारियों के लिए भी अपनी ड्यूटी लगती है। पता है कि नहीं आपको, जो डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होते हैं, जिला अस्पताल में, तो उन जिला अस्पताल का जो डॉक्टर है उसकी एक की जो सेंट्रल जेल होती है उसमें ड्यूटी लगती है, ध्यान रखना। और अपने स्टाफ की भी वहां पे ड्यूटी लगती है, क्योंकि वहां पे भी लोग तो रहते हैं ना, उनको भी किन्हीं चीजों की आवश्यकता रहती है बच्चों, इसलिए अपन बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहेगा, ये तो आपको ही पता है। और मोस्ट ऑफ बच्चे यहाँ पे क्या सही आंसर कर रहे हो बताओ भैया। श्रवण बिल्कुल सी, मनीषा, वंशिका, हरिओम बिल्कुल, छोटू, ठीक है ना, छोटू यादव बिल्कुल पढ़ ले बेटा, ठीक है। उसके बाद प्रतिमा, गायत्री, मीनाक्षी, शीतापाल, अलका गौतम, अनुष्का, यस बिल्कुल, बबली तिवारी बिल्कुल यस। अब यहाँ पे देखिए कि बच्चों आप सभी को पता है बिल्कुल आप सी आंसर कर रहे हो, और सी बिल्कुल क्या जाएगा, सही है, वो सही आंसर यहाँ पे रहेगा, बिल्कुल इज द करेक्ट, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि ए, यहाँ पे द ए आर एम एन सी एच प्लस ए में स्टैंड, कि देखो आर एम एन सी एच जो है उसमें ए का क्या मतलब होता है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो सकता है। कैसे हो सकता है, अपन यहाँ पे बात करें, ये जो कंपोनेंट आपसे एक एक कंपोनेंट के बारे में पूछा जा सकता है। एक एक कंपोनेंट के बारे में क्या पूछा जा सकता है कि सर जो आर है उसका क्या मतलब है, एम है उसका क्या मतलब है, एन है उसका क्या मतलब है, सी उसका क्या मतलब है, एच का क्या मतलब है। अब अपन ने कहा सर इन्होंने कहा कि प्लस ए क्यों लगाया, इस ए का मतलब क्या है, तो इस ए का मतलब होता है अडल्ट होता है, एडोलसेंट होता है, एज्ड होता है, या अल्टरनेट मेडिसिन होती है, बताओ भैया इस ए का मतलब इस प्रोग्राम में क्या होता है, वो आप यहाँ पे बताइएगा। बिल्कुल। अब आपने यहाँ पे बच्चों देखा होगा सर जो ए है उस ए का मतलब क्या है, आर का मतलब रिप्रोडक्टिव, एम का मतलब मैटरनल, एन का मतलब नियोनेटल, सी फॉर चाइल्ड, एच फॉर हेल्थ, ए फॉर अडोलसेंट। अडल्ट नहीं है बेटा यहाँ पे बिल्कुल। और मोस्ट ऑफ जो बच्चे हैं पिंकी, राहुल, ऋषु है ना, ऋषु है ना बिल्कुल यस, यहाँ पे अभिराज वर्मा है ना, ये शकीना, शकीना प्रवीण है ना बिल्कुल यस, प्रिया कशवाहा। अपन बोल सकते हैं बच्चों आप सभी ने बी ही आंसर किया है, इसका बी ही सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे एडोलसेंट, उस एडोलसेंट के लिए प्रोग्राम मेनली यहाँ पे होता है, अडल्ट के लिए ये प्रोग्राम बच्चों इसमें नहीं होता है। क्या लिखा है बच्चों, आईडीएसपी मेनली फोकस्ड ऑन, एक प्रोग्राम मैंने आपको बताया था बच्चों, आईडीएसपी मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है, बताओ, न्यूट्रिशन या पोषण के ऊपर, या डिजीज सर्विलेंस रोग निगरानी के ऊपर, या चाइल्ड एजुकेशन बाल स्वास्थ्य के ऊपर, या स्वच्छता के ऊपर। बच्चों जब ऐसे नाम लिखे आते हैं ना आईडीएसपी, तब अपने नहीं पढ़े हुए होते ना, तो अपने को आइडिया ही नहीं लगता है कि आईडीएसपी है क्या। तो अब यहाँ पे आप क्या पता करोगे, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है, आप बोलो सर इंटीग्रेटेड, क्या नाम है, मैंने बताया बच्चों इंटीग्रेटेड डिजीज, ये होगा आपका इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस, किसकी बात करें बच्चों, सर्विलेंस प्रोग्राम है ना। अब ये आपने यहाँ पे कह दिया। अब बताओ भाई सर इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम मतलब ऐसा प्रोग्राम जो हर सप्ताह बीमारी का निगरानी रखता है। मैंने आपको ये भी बताया था हर सप्ताह में क्या करता है, देखो पोषण के लिए है क्या, सर आप बोलो सर पोषण के लिए तो नहीं है, आप बताइए भाई। यस बताओ बच्चों। ठीक है यस बोलिए। तो इसमें अपन बात करें सर मोस्ट ऑफ क्या रहेगा, सर बी एब्सोल्युटली राइट, तुम्हारा कमेंट बिल्कुल जा रहा है भैया, प्रबीता कुमारी बिल्कुल कमेंट सबका जा रहा है, सबका देख रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, इसमें सैनिटेशन के लिए कोई ये प्रोग्राम नहीं है। अगला चाइल्ड एजुकेशन के लिए बिल्कुल नहीं है। अगला पोषण के लिए आपको पता है विटामिन ए है ना, मिड डे मील प्रोग्राम
है ना। आपने देखो मिड डे मील प्रोग्राम लिखा हुआ है कि मिथानिन डज नॉट परफॉर्म, कि मिथानिन क्या नहीं करती है। आपको मैंने बताया था एक प्रोग्राम जिसमें मिथानिन का नाम आया था। जैसे अपने यहाँ पे आशा काम करती है, वैसे ही छत्तीसगढ़ या उन राज्यों के अंदर मिथानिन नाम की जो है वो लेडीज काम करती हैं। मिथानिन जो वर्कर है ना वो काम करते हैं। अब मिथानिन क्या नहीं करती, 3 काम तो मिथानिन कर सकती है, एक कौन सा नहीं कर सकती बताओ बच्चों? हेल्थ अवेयरनेस, स्वास्थ्य जागरूकता। अगला न्यूबॉर्न सपोर्ट, नवजात शिशु देखभाल सहायता। उसके बाद में न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, पोषण परामर्श। और उसके बाद मेजर बड़ी सर्जरीज। जल्दी से मुझे बताओ कि मिथानिन बच्चों क्या नहीं कर सकती है? ठीक है, यस बताओ भैया। अनीता चौहान, है ना, नीट फॉर मेडिकल 7, खुशी पाल, काजल यादव, अनुष कुमार, रंजना यादव, शिवम गौतम, अलका गौतम, खुशबू, प्रियांशु कुमार, पूजा गौर। उसके बाद पाल परी, Q4 बिल्कुल, अनु राजभर, साक्षी गौतम, प्रभिदा कुमारी, बिल्कुल यस बताइएगा यहाँ पे क्या सही आंसर इसके अंदर बच्चों रहेगा। और आप सभी जो आंसर कर रहे हो बच्चों डी आंसर कर रहे हो, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। क्या बात है बच्चों, बिल्कुल आपका डी है बिल्कुल सही है। तो इसमें बड़ी सर्जरी नहीं कर सकती, बाकी बच्चों को क्या कर सकती है, लोगों में जागरूकता फैला सकती है, उसके लिए तो अपने उसको रखा है। न्यूबॉर्न केयर सपोर्ट, नवजात शिशु देखभाल में सहायता करती है, बिल्कुल करती है, वो सपोर्ट करती है। जैसा कि न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, वो पोषण परामर्श में काम करती है, बिल्कुल करती है जी। किस में काम करती है? पोषण परामर्श है उसके अंदर काम करती है। तो इसमें अपन बोल सकते हैं मेजर सर्जरीज या बड़ी सर्जरीज की अपन बात करें तो दिस वन इज द डी। यहाँ पे आपका क्या रहेगा? डी और डी बिल्कुल बच्चों सही आंसर रहेगा। बाकी 3 तो ये करती है, लेकिन एक वर्क है वो बच्चों नहीं करती। चलो भाई नेक्स्ट वन बताओ भाई क्या लिखा हुआ है? JSY प्रमोट। बच्चों बताओ JSY जननी सुरक्षा योजना किससे बढ़ावा देती है? JSY से क्या फायदा होगा? पहले इसकी फुल फॉर्म आ गई आपको बच्चों, JSY और JSSY की फुल फॉर्म पूछता है तो आप यहाँ पे लिख दो। एक का नाम है सर JSY, है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं बच्चों? योग सर इसका मतलब है जननी सुरक्षा योजना, है ना, योग आपका जननी सुरक्षा योजना। ओके, उसके बाद बच्चों JSSY मैंने बताया ना आपको, दिस वन इज द, ये अपन बोल सकते हैं सर जननी शिशु, किसकी बात करें ध्यान रखना, जननी शिशु सुरक्षा योग आपका योजना। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, यहाँ पे एक कभी क्या होता है JSSK भी आता है बच्चों। इसका मतलब क्या होता है? जननी, हिंदी में ही है ना, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं लेकिन है हिंदी में। जननी योग बच्चों शिशु योग आपका सुरक्षा, किसकी बात करें ध्यान रखना, सुरक्षा योजना, किसकी बात करें, सॉरी योजना नहीं, K4 क्या होता है? कार्यक्रम। क्या होता है? योग आपका कार्यक्रम लिखना है, कोई क्रियाक्रम मत लिख देना, कार्यक्रम लिखना है, क्रियाक्रम तो मरने के बाद में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ये JSY बच्चों कब आई? ये सर 2005 में आई। ये बच्चों कब आया? तो ये बच्चों 2011 के अंदर आया। और ये कब आया बच्चों? ये भी 2011 है, उस 2011 के अंदर यहाँ पे आया है। तो आपसे कुछ भी पूछे JSY, JSSY, JSSK, तो भी बच्चों क्या रहता है यहाँ पे? सेम है, सेम रहता है। तो ये ट्रांसपोर्ट में काम करती है सर? बिल्कुल भी नहीं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, संस्थागत प्रसाव को बढ़ाती है, प्रसव को बढ़ाती है, ओके। कंप्यूटर ट्रेनिंग देती है? बिल्कुल नहीं। और वाटर हार्वेस्टिंग, जिसको जल संचयन करती है क्या? बिल्कुल नहीं करती बच्चों। इसमें अपन कह सकते हैं यहाँ पे क्या रहने वाला है इसके अंदर, तो बच्चों इसमें यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा? NSSK, ये तो बच्चों नवजात शिशु के लिए होता है। किसके लिए होता है? नवजात शिशु के लिए। PMSSY प्रधानमंत्री, ये आपका एम्स के खोलने के लिए, जो तृतीय लेवल के लिए। उसके बाद IDSP, ये ओनली बीमारी या रोग के लिए होता है बच्चों, याद रखना उसका नाम क्या है? NHM, बिल्कुल। और मोस्ट ऑफ जो बच्चे बी कर रहे हैं तो बच्चों बी बिल्कुल आपका सही है। यहाँ पे जो अपन बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल इसके अंदर क्या रहेगा बच्चों? बी इज द राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। दिस वन इज द पॉइंट, यस। क्या बात है भाई,
यस ये अपन बोल सकते हैं, तो इसके अंदर क्या रहेगा, ओके भाई, तो बी इज द राइट, ये अपन इसमें बोल सकते हैं, बिल्कुल बी सही रहेगा। अगला बताओ नेक्स्ट वन क्या लिखा है, मेन एम ऑफ जेएसवाई जननी सुरक्षा योजना इज टू रिड्यूस, कि बताओ भाई जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य किसे कम करना है, कि भाई जननी सुरक्षा योजना आप क्यों कर रहे हो, तो अपन बोल सकते हैं सर कैंसर को कम करने के लिए, मैटरनल मोर्टिलिटी मृत्यु दर को कम करने के लिए, या अपन बोल सकते हैं दंत चाहे जिसको डेंटल कैरीज को या एचआईवी को कम करने के लिए। नाम ही क्या है, देखो जननी किसकी बात करें जानक ना, जननी यानी माताजी मदर, है ना, उस मदर की सुरक्षा करना है। तो अपन ने बोल दिया सर ये हो गया जननी, जननी मतलब क्या हो गया, जनती कौन है आपको, जन्ना का, जन्ना मतलब क्या होता है पैदा करना, है ना, जनना मतलब पैदा करना, तो जननी का मतलब मदर, और मदर की मृत्यु को रोकना है। इसकी अपन बोल सकते हैं बच्चों, ये हो गया आपका मोर्टिलिटी है, उस मोर्टिलिटी रेट को क्या करना है, कम है वो कम करना है। दिस वन इज द पॉइंट, ये आपका यहाँ पे अपन ने कह दिया सर जननी सुरक्षा योजना, क्या हो गया, जननी सुरक्षा योजना। तो इसके अंदर बच्चों यहाँ पे क्या रहेगा सर, बिल्कुल बी है वो बी रहेगा यहाँ पे, बाकी वाले बिल्कुल भी गलत आंसर है, ये भी नहीं है बच्चों, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। चलो अगला बताओ बच्चों क्या लिखा है, जेएसवाई प्रोवाइड फ्री, कि भाई जेएसवाई में निःशुल्क क्या मिलता है, आपने कहा कि सर जेएसवाई जो स्कीम है उसके द्वारा अपने को क्या निःशुल्क मिलता है, माँ और बच्चे को क्या ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल फ्री या मुफ्त में मिलती है, क्या लिखा है, लैपटॉप बिल्कुल गलत, यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, या ट्रांसपोर्ट ड्रग, या अपन डिलीवरी सर्विसेज, परिवहन, दवाएं और प्रसव की सेवाएं। अब इसमें तो आपको क्लियर ही दिख रहा है सर, इसमें कोई पाठ्य पुस्तकें नहीं मिलती है, यूनिफॉर्म नहीं मिलती है, इसमें अपन क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल बच्चों ट्रांसपोर्ट ड्रग और डिलीवरी सर्विसेज पूरी फ्री मिलती है। ध्यान रखना ट्रांसपोर्ट का गवर्नमेंट क्या देती है, ये हो गया आपका पैसा, वो पैसा देती है, जो ड्रग्स है उस ड्रग्स का भी पैसा देती है, मतलब पैसा लेती नहीं है गवर्नमेंट, फ्री है ना। और उसके बाद में बच्चों डिलीवरी, डिलीवरी की सर्विसेज के कोई भी पैसे गवर्नमेंट यहाँ पे इससे नहीं लेती है, ये बच्चों अपन कह सकते हैं। गवर्नमेंट बिल्कुल क्या नहीं लेती बच्चों, पैसा इसके अंदर नहीं लेती है। तो ये आपका कौन सा हो गया, बी इज द राइट है, वो राइट यहाँ पे आपको बिल्कुल रहेगा, क्योंकि सर इसके अंदर क्या होगा, परिवहन, दवाएं और प्रसव सेवाएं रहेगी। चलो भाई अगला क्या लिखा है, एनएसएस के नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम फोकस्ड ऑन, कि जो नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम किस पर केंद्रित है, अडल्ट या वयस्क के ऊपर, न्यूबॉर्न या नवजात शिशु के ऊपर, अडोलसेंट किशोर के ऊपर, या एल्डरली या वृद्ध के ऊपर। बताओ भाई इसके अंदर जल्दी से, अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम मेनली किसके ऊपर फोकस करता है। अब आपको पता ही है सर ये कार्यक्रम किसके लिए है, तो अपन बोल सकते हैं सर ये कार्यक्रम जो मेनली है ना वो 0 से लगाकर 28 दिन तक के बच्चे की है, 0 से 28 डे जो आपका नवजात है उसके लिए, मतलब अपन कह रहे हैं कि जो नवजात का मतलब न्यूबॉर्न जो नया पैदा हुआ है, और उसका जो फर्स्ट मंथ है उसकी बात कर रहे हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका फर्स्ट मंथ, महीना जिसको अपन कह सकते हैं, कौन सा बच्चों, पहला महीना। उस महीने में क्या करना है, तो ना तो ये होता है वयस्क के लिए, नहीं ये किशोर के लिए, और नहीं ये बच्चों एल्डर के लिए, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है, जो नवजात शिशु या न्यूबॉर्न हुआ है, अभी अभी पैदा हुआ है, उसके लिए ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम होता है। बी इज द राइट, क्या रहने वाला है यहाँ पे इसके अंदर, जो बी है वो बी बिल्कुल सही और परफेक्ट है बच्चों, परफेक्ट रहने वाला है। चलो भाई अगला क्या लिखा है कि एनएसएस के ट्रेन वर्कर इन, कि भाई जो नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं को किससे प्रशिक्षित करना है, देखो ईसीजी सिखानी उसको, नियोनेटल रिसक्सिटेशन जिसको नवजात पुनर्वास सिखाना है, या आई सर्जरी में उनको शामिल करना है, या डेंटल केयर में शामिल करना है। बताओ भाई किसके अंदर शामिल करना है ये बताइएगा। अपन बोल सकते हैं सर ईसीजी, उसके बाद नियोनेटल रिसक्सिटेशन, आई सर्जरी, या डेंटल केयर, किसके अंदर अपन कह रहे हैं सर उनको आपको क्या करना है, अपन बोल सकते हैं उसके अंदर प्रशिक्षित करना है। तो अभी अपन ने क्या बोला,
नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है ना, उसमें बच्चे से ज्यादा, क्योंकि बच्चे को अब क्या करोगे, आपको बच्चे से ज्यादा इस कार्यक्रम में स्टाफ की ट्रेनिंग होती है। स्टाफ को ये सिखाया जाता है कि नवजात को कैसे हैंडल करना है, किस वे से, किस तरीके से कैसे देखना है। तो उसकी अपन बात करें, दंत चिकित्सा को काट दो, ये नेत्र बिल्कुल शल्य चिकित्सा को काट दो। ईसीजी नहीं सिखानी है, उनको ये सिखानी है कि यदि नवजात जो बच्चा पैदा हो रहा है वो रो नहीं रहा है, सांस नहीं ले रहा है, उसका अपन बोल सकते हैं सर शरीर नीला पड़ रहा है, उस बच्चे को सुखाना कैसे है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या करनी होती है, सिखानी होती है। दिस वन इज द पॉइंट। तो यहाँ पे क्या रहेगा, बी इज द राइट आंसर। क्या रहेगा, ध्यान रखना, बी है वो, बी बिल्कुल बच्चों सही है, वो सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अगला अपन यहाँ पे बात करें, दिस वन इज द NNSK-M टू रिड्यूस। बताओ क्या रिड्यूस करेगा, NNSK का मुख्य उद्देश्य क्या है, हार्ट डिजीज को कम करना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रतिरोध को, नियोनेटल मोर्टिलिटी को, या टीबी को। बताओ भैया, अब आपके नाम से ही पता है इसमें, तो बच्चों नाम से ही पता चल रहा है क्या हो रहा है, ध्यान रखना, नाम से ही पता चल रहा है कि बच्चों क्या करना है। तो इसमें अपन ने कह दिया कि सर इसमें देखो टीबी को कम करने के लिए प्रोग्राम बच्चों RNTCP, या इसका नाम क्या है NTEP, ये प्रोग्राम रहता है ना, तो ये काट दो। नियोनेटल मोर्टिलिटी ये बिल्कुल इससे कम होती है। एंटीबायोटिक का कोई लेना नहीं है। हृदय रोग के लिए आपको पता है ना, NCD प्रोग्राम, कौन सा NCD जो प्रोग्राम है बच्चों, वो प्रोग्राम होता है। इसका मतलब सर यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी यहाँ पे आपने कट कर दिया। इसका मतलब बच्चों कि भैया आपको कैसे भी करके